Hi all of you, you all are welcome on Learn Beyond platform. सबसे पहले तो आज हम रीजनिंग के सीरीज के आखिरी पार्ट में खड़े हैं, तो दिस वुड बी द फोर्थ पार्ट ऑफ योर सीरीज. ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 की बातें हमने कर ली है ना. जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन अमूमन आपको सीरीज के चौथे पार्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे देखने को मिलेगा. लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले कल के क्लास में मैंने एक रिक्वेस्ट किया था और उसके कुछ अच्छे, फिर से बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे रिस्पॉन्स मेरे को देखने को मिले. जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप कमेंट करें, तो आई रिसीव सम गुड कमेंट, है ना. और कुछ अच्छे कमेंट मुझे मिले थे. जैसे प्रज्ञा ने लिखा था कि अंडरस्टूड लेक्चर सर. निर्मला मैडम ने भी लिखा था कि अंडरस्टूड लेक्चर सर. निर्मला मैडम, आपके 2 कमेंट थे. एक में आपने क्वेश्चन की मांग की थी, तो मैंने आपको लिख के भी दिया है कि क्वेश्चन आप किसी क्वेश्चन बैंक को रेफर करें या क्लास नोट्स को रेफर करें, या फिर आप टाइप करेंगे गूगल पे उस टॉपिक को, तो यू विल हैव ए लिस्ट और यू विल हैव द पीडीएफ ऑफ द क्वेश्चन, है ना. क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है कि यूट्यूब में आपको मैं कोई पीडीएफ अटैच कर सकता हूँ. इसका ऐसे मेरे हवाले से कोई नए क्वेश्चन या पीडीएफ के अटैचमेंट आपको नहीं मिलेंगे. मैं सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ. कंसेप्ट के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल जो एक्चुअली आपको सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, उसकी बात मैं कर रहा हूँ. लेकिन आने वाले समय में अगर पॉसिबिलिटी हुई जहां पे मैं आपके पीडीएफ को अटैच कर सकता हूं, तो फॉर श्योर आई विल अटैच द पीडीएफ ऑल्सो. निर्मला, योर कमेंट वाज अंडरस्टूड ऑल्सो, एंड सर प्लीज प्रोवाइड मोर क्वेश्चन ऑन न्यूमेरिक सीरीज और व्हाटएवर, तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है. थर्ड कमेंट विच आई रिसीव फ्रॉम विशाखा, वो भी कुछ नए क्वेश्चन की डिमांड कर रही थी. विशाखा मैडम, मैंने आपको भी लिख के दिया है कि आप क्वेश्चन बैंक को रेफर कर सकते हैं. विवेक सर, है ना, नवरत्न, मुंबई के नवरत्न में से आप एक हैं, तो योर कमेंट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर मी. थैंक यू सो मच. आप मुझे फिजिकल क्लास से लेके डिजिटल क्लास तक देख रहे हैं, है ना. तो यू नो माय डेडिकेशन एंड माय कमिटमेंट टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन. एंड अरबाज भाई, आपके भी कमेंट थे कि सर मुझे समझ में आया. थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट. एंड फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि समझ रहे हैं तो कमेंट करने का 2 सेकंड लगता है कमेंट करने में. मुझे क्या होता है, तो मुझे बूस्टअप मिलता है, मुझे एक एनर्जी मिलती है कि चलो मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो स्टूडेंट तक पहुंच में आ रहा है. शुरुआत करेंगे आपकी क्लास सीरीज पार्ट 4. देखें, ये पूरी की पूरी बात आपके सिस्टम पे आपको लिखी हुई मिलेगी. तो जो आपके एग्जाम है डिजिटल मोड में, उसमें कंप्यूटर में पूरी बात लिखी हुई मिलेगी. इसका से मैंने पूरा पहले ही लिख दिया है. उसके बाद आपसे इन क्वेश्चन को देखना है और इसके ऑप्शन पर टिक मार्क करना है इस कंडीशन को पढ़ते हुए. ये कंडीशन इस फॉर्म में आपको मिलेगा. क्या कहता है, तो यहां पे अगर आपने नहीं पढ़ा तो बता दूं, तो नंबर और सिंबल की बात है और उसका कोड ये दिया हुआ है. अगर 4 है तो 4 इज टू बी कोडेड एज H. @ का कोड D है. तो ये आपका एक नंबर या सिंबल है, उसका कोड ये है. उसके लिए तमाम 4 कंडीशन आपको दिए हुए हैं. मैं कंडीशन पढ़ता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि सॉल्व कैसे करना है. अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, सॉल्व कैसे करना है की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं. कंडीशन फर्स्ट इज इफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर सिंबल. अगर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट क्या हो, तो सिंबल हो. देयर कोड आर टू बी इंटरचेंज. अगर किसी, है ना, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, तो इसके फर्स्ट और लास्ट अगर क्या हो, तो सिंबल हो, तो उनके कोड क्या होंगे, तो इंटरचेंज कर जाएंगे. कोड क्या होते हैं, तो ये जो आपका रो है वो कोड है किसका, ऊपर वाले का. नेक्स्ट, अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं. इफ सिंबल इज इमीडिएटली फॉलोड. अगर कोई सिंबल इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रिसीडेड, और साथ साथ इमीडिएटली प्रिसीडेड भी है बाय ए सिंबल, द सिंबल इज टू बी कोडेड एज I. क्या कहता है, इफ द सिंबल इज इमीडिएटली फॉलोड एंड कोडेड और प्रिसीडेड बाय नंबर. किसी सिंबल के आगे और पीछे अगर नंबर लगे हुए हैं, तो उस सिंबल का जो कोड होगा वो I होगा. थर्ड, इफ लास्ट एलिमेंट इज ऑड नंबर. नंबर मैंने नहीं लिखा जगह की कमी के कारण. देन सेकेंड एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ ऑड नंबर. अगर लास्ट एलिमेंट क्या है, तो ऑड है, तो उसका क्या होगा, तो सेकंड जो एलिमेंट होंगे वो ऑड नंबर से होगा. एंड सिमिलरली ये चौथे कंडीशन है, लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक्चुअल जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, वो बताता हूं. अभी तक मैंने आपको समझाया है. अब देखें हम सॉल्व कैसे करेंगे. तो जैसे हम कंडीशन नंबर 1 को पढ़ रहे हैं,
क्या हमने कंडीशन 1 को पढ़ा? तो हमने पढ़ा इफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर सिंबल। अगर किसी नंबर का, पूरे सीरीज का पहला और आखिरी सिंबल है तो क्या होगा? इंटरचेंज होगा। अगर हमने इसको पढ़ा है तो साथ साथ हमें 5 क्वेश्चन को देख लेना है कि इस 5 में से आखिर कौन सा वो सेट है जिसमें 1 नंबर वाला फिट कर जाएगा। 1 नंबर क्या कहता है? फर्स्ट एंड लास्ट क्या होना चाहिए? सिंबल होने चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल है? नो, छोड़ दें। फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल है? नो, छोड़ दें। फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल है? नो, छोड़ दें। फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल है। इसका मतलब यहां पे 1 फिट कर जाएगा, तो 1 को आप अपने रफ कॉपी पर लिख लीजिए कि इसके फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल है। इसका आंसर 1 वाला जो ऑप्शन है उसमें फिट कर जाएगा। क्या यहां पे फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल है? यस। इसका मतलब 1 का जो कंडीशन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में फिट कर रहा है, बट डोंट सॉल्व, क्योंकि हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में 2 कंडीशन क्या हो जाए? एप्लीकेबल हो जाए। इसका आंसर हर एक कंडीशन को पढ़ते हुए हर एक क्वेश्चन में आपको आना है। जब कंडीशन नंबर 1 आपने पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल होने चाहिए, उसके आधार पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ऐसा नहीं था, फोर्थ और फिफ्थ में ऐसा था, जहां पे आपने 1 नंबर को एप्लीकेबल कर दिया। नेक्स्ट, सेकंड, इफ एनी सिंबल इज इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रीसीडेड बाय नंबर। अगर कोई ऐसा सिंबल है जिसके आगे भी नंबर और पीछे भी नंबर, तो सिंबल का कोड क्या होगा? आई होगा। खोजे इस 5 में से। सिंबल के आगे पीछे नंबर होने चाहिए। सिंबल तो है लेकिन आगे में नंबर नहीं है, छोड़ दें। सिंबल है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दें सेकंड पे आ जाए, नहीं, इसमें और भी ढूंढना है कि क्या कोई दूसरा सिंबल है। यस, प्लस ये सिंबल जिसके आगे और पीछे क्या है? तो नंबर है। इसका मतलब ये कंडीशन 2 जो होंगे ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। सिंबल के आगे पीछे नंबर, सिंबल के आगे पीछे नंबर नहीं है, यहां पर सिंबल के आगे नंबर है, पीछे नहीं है, छोड़ दीजिए। सिंबल के आगे तो कुछ है ही नहीं, सिंबल के आगे नंबर है, पीछे नहीं है, छोड़ दीजिए। सिंबल के आगे पीछे नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए। हर एक में देखना, ऐसा नहीं कि 1 और 2 का काम खत्म हो गया था, 4 और 5th का उसे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। हो सकते हैं 2 कंडीशन एक क्वेश्चन में फिट कर जाए। थर्ड, इफ लास्ट एलिमेंट इज ऑड, अगर आखिरी का एलिमेंट ऑड है, देन सेकेंड नंबर इज टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ ऑड नंबर। आखिरी का नंबर ऑड ढूंढना है क्या? नहीं है, छोड़ दीजिए। आखिरी का नंबर ऑड है क्या? यस, तो यहां पर 3 लिख दीजिए, बाद में हम सॉल्व करेंगे। आखिरी का नंबर ऑड है क्या? नहीं। ऑड है क्या? नहीं। ऑड है क्या? नहीं, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, if third element is even number, then the code of even number is to be interchanged with first element. Third number even है क्या? थर्ड नहीं है क्या? थर्ड नहीं है क्या? थर्ड यस, तो यहां पे 4 नंबर लिखिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड नंबर कंडीशन एप्लीकेबल है, 2 में थर्ड नंबर कंडीशन एप्लीकेबल है, 3 में फोर्थ नंबर कंडीशन एप्लीकेबल है, 4 एंड 5th में फर्स्ट नंबर कंडीशन एप्लीकेबल है। ऐसा कोई आप एक क्वेश्चन नहीं है जिसमें 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल है। काम खत्म। यही आपका कोर्स ऑफ एक्शन था और आराम से आप क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। सेकंड नंबर आपको मालूम है क्या कहता था? अगर फर्स्ट एंड लास्ट आपके इफ सिंबल इज हो तो नंबर का कोड क्या होगा? तो सिंबल होगा, आई होगा। नंबर के किसी सिंबल के आगे और पीछे नंबर हैं तो उस सिंबल का कोड आई होगा। तो सिर्फ थर्ड लास्ट एलिमेंट आपको देखना है आपके ऑप्शन में कि किस में आई है। तो थर्ड, क्योंकि प्लस क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए ना, तो यहां पे थर्ड आई है, मतलब ये हो सकता है। यहां पे है क्या? नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। यहां पे है क्या? थर्ड, यस। यहां पे है क्या? यस। चले, आपको ये मालूम है कि बी को आपने कैंसिल आउट कर दिया इस बेसिस पे कि थर्ड जो सिंबल के कोड होने चाहिए वो आई होने चाहिए, यहां नहीं, तो कैंसिल आउट किया। अभी आपके कहां है? तो इधर 1, C और D आंसर हो सकते हैं। अभी और भी आपको क्या करना है? तो कट करना है। तो हैश का कोड देखें क्या लिखा है। हैश कहां है? तो यहां उसका कोड क्या है? Z। मतलब हो ना हो आपके आंसर के शुरुआत में Z होने चाहिए। यहां भी Z है, यहां भी Z है, यहां है क्या? नहीं है, मतलब 2 आपके कट हो गए। अभी यहां पे आपको देखना है कि इस दोनों में आप आखिर किसको मैच करें जिसमें एक ऑड मैन आउट हो जाए। तो यहां पे Z, यहां भी Z, ओके। सेकंड में यहां पे डिफर आ रहा है, तो सिर्फ सेकंड नंबर चेक कीजिए। @ का कोड क्या था? तो @ का कोड है D। यहां पे आपको D है क्या? यस। यहां पे D है क्या? नहीं। इसका मतलब ये गलत है, वही होगा। उसके बाकी के 3 के मिल रहे हैं या नहीं, 4 के मिल रहे हैं या नहीं, 2 के मिल रहे हैं, डोंट ट्राई टू क्रॉस चेक, क्योंकि यू डोंट हैव नन ऑफ दीज एज ए ऑप्शन। इस कारण से जब आपने नन ऑफ दीज ऑप्शन में है ही नहीं तो क्यों टैली करना है? अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में होता तो फिर टैली कीजिए कि एक्चुअली में 4 का कोड H है क्या, 2 का कोड E है क्या।
नन ऑफ दीज ऐसे क्वेश्चन में नहीं रहते हैं, सिर्फ आपको एलिमिनेट करना है, काम खत्म। डोंट क्रॉस चेक योर आंसर, डोंट अननेसेसरी अपने टाइम को 1 सेकेंड के लिए वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालूम है कंडीशन नंबर 3 यहां पर एप्लीकेबल है। कंडीशन 3 क्या कहता था, इफ लास्ट एलिमेंट इज ऑड देन सेकेंड एलिमेंट इज टू बी कोडेड एट द कोड ऑफ ऑड एलिमेंट। ओके, लास्ट एलिमेंट ऑड है, 7 ऑड नंबर है, 7 का कोड क्या है साहब, तो m है। इसका मतलब ये जो m है वो किसका और भी कोड होना चाहिए, तो देखिए क्या कहता है, देन सेकेंड एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज ऑड नंबर। तो एट द रेट को देखिए क्या है, एट द रेट का कोड, एट द रेट का कोड d है, मतलब हो ना हो आपके आंसर में, अच्छा सॉरी यहां पे बना रहे थे ना, 8 का कोड क्या है, देखिए l, हो ना हो आपके आंसर में फर्स्ट जो है वो l होना चाहिए, यहां भी है, यहां भी है, यहां पे नहीं है तो एलिमिनेट हो गया, यहां पे है, हो सकता है। सेकंड का कोड m होना चाहिए क्योंकि 7 का कोड m है, यहां पे है क्या, यस, यहां पे है क्या, नहीं, तो ये डिलीट कर दीजिए। यहां पे है क्या, m, तो यहां पे है, मतलब आंसर चाहे तो a होगा या फिर d होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड LM है, लेकिन थर्ड वाला जो है यहां पे d है, यहां पे क्या, तो सिर्फ थर्ड वाला चेक कर लीजिए कि एट द रेट का कोड क्या है आपका। तो एट द रेट देखिए कहां लिखा है, यहां उसका कोड क्या है, d, तो देखें d यहां पे है क्या, नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, आंसर विल बी a। क्लियर। उसके बाद टैली मत कीजिए कि 5 7 5 8 का कोड क्या है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 नंबर, इसमें 4 नंबर एप्लीकेबल है। 4 नंबर क्या कहता है, इफ थर्ड एलिमेंट इज इवन नंबर, है ना, तो थर्ड एलिमेंट कौन सा है, तो 2 है। ओके, देन द कोड ऑफ इवन नंबर इज टू बी इंटरचेंज विद फर्स्ट एलिमेंट कोड, है ना, तो इसके कोड क्या होंगे, तो इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब 2 का जो कोड होगा वो पहले आधार पे आएगा और जो आपका एडरेट का कोड होगा वो तीसरे पायदान पर आना चाहिए। तो देखें क्या है, एडरेट का पहले कोड देखिए क्या है, तो डी है, मतलब हो ना हो आपके आंसर के थर्ड में डी होना चाहिए, यहां भी डी है थर्ड में, यहां भी डी है, यहां भी डी है, ये नहीं है तो इसको डिलीट कीजिए। अभी 2 का कोड क्या था, तो 2 का कोड था आपका ई, तो ई आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट पे होना चाहिए, यहां पे है यस, यहां पे है यस, यहां पे है क्या, नहीं। इसका मतलब इस दोनों में ही आंसर होगा। तो चेक क्या करना है, तो थर्ड वाला को चेक मत कीजिए, क्योंकि देखिए यहां पे ई टैली हो गया, ई टैली हो गया, डी टैली हो गया और डी टैली हो गया, तो सेकंड वाला मिसमैच हो रहा है, सेकंड वाला को टैली कर लीजिए। सिर्फ 3 का कोड क्या है, तो 3 देखिए एक्स कहां पे लिखा हुआ है आपने, तो एक्स यहां पे लिखा हुआ, तो ये आंसर होगा। एक्स यहां पे नहीं है सेकंड में, इसका आंसर नहीं होगा। एकदम आसान सा है, मतलब आप कह दें कि बच्चे को भी आप देंगे और समझा देंगे तो बना लेगा, लेकिन जहां पे वो 15 मिनट में बनाएगा वहां पे आपको ये जो 5 क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 2 मिनट में बनने चाहिए, है ना, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। शुरुआत में आप बनाएंगे तो 5-6 मिनट लगेगा। मैंने कल भी बताया है कि डोंट बॉदर फॉर योर स्पीड, स्पीड को लेकर टेंशन नहीं लेने का कि सर शुरुआत में हमें 6-7 मिनट लग रहा है, आपने 2 मिनट बताया है। डोंट बॉदर अबाउट स्पीड, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ता है। मैंने भी जब तैयारी किया था तो स्पीड नहीं था, क्लियर, तो स्पीड के लिए टेंशन नहीं, एक्यूरेसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या एप्लीकेबल है, 1 नंबर कहता है फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर सिंबल क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे, तो इंटरचेंज कीजिए। एट द रेट के जो कोड है वो आखिरी में होना चाहिए और जो डेल्टा का कोड है वो फर्स्ट में होना चाहिए। तो सिर्फ इन्हीं 2 का चेक करते हैं पहले हम। एट द रेट क्या है, तो डी, मतलब एट द रेट का जो डी होना चाहिए वो आखिरी में होना चाहिए, और डेल्टा के क्या है, के, तो के फर्स्ट में होना चाहिए। तो ऐसे करें, के फर्स्ट किसका है, यहाँ पे है, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, यस, तो यही आंसर हो गया, कहीं और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक ही चेक किया, अच्छा भाग था, यही आंसर हो गया, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन के शुरुआत में के नहीं है, छोड़ देने का। नेक्स्ट यहां भी सेम है, परसेंटेज और डॉलर का कोड फाइंड आउट कीजिए। डॉलर का कोड क्या है, तो देखिए जी, मतलब जी आखिरी में होना चाहिए क्योंकि इंटरचेंज करेगा ना कंडीशन नंबर 1 को देखते हुए। तो आखिरी में जी किसका है, इन दोनों का है, मतलब ये और ये तो आंसर नहीं होगा, तो आंसर इन दोनों में से होगा। तो चेक क्या करना है, तो फर्स्ट वाले को चेक नहीं कीजिए क्योंकि दोनों कॉमन है, कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर से बी पे आगे रुक जाएंगे। सेकंड वाले को भी चेक मत कीजिए क्योंकि दोनों में अच्छी हैं, डोंट ट्राई टू क्रॉस चेक। थर्ड वाला डिफर हो रहा है, थर्ड वाला को चेक कर लीजिए कि 5 का कोड क्या है, व्हाट इज द कोड ऑफ ए, ए है 5 का कोड, तो थर्ड में क्या होना चाहिए,
ए होने चाहिए, काम खत्म। शुरुआत आराम से करें, कंसेप्ट बहुत ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये आपके सीरीज की आखिरी पार्ट थी, है ना। पहले आप एक बार ड्रॉ भी कर लीजिए अपने नोटपैड पे, फिर इस क्वेश्चन को भी लिखिए और फिर इस वीडियो को देखने के बाद खुद से सॉल्व करें। क्लियर? तो ही आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, तो बिल्डअप होगा। तो इतनी ही बात मैं करूंगा आपके सीरीज के इस लास्ट पार्ट में, है ना। उसके बाद की जो क्लासेस होगी वो बेसिकली मैथ्स की होगी आपकी, क्योंकि मैथ्स के क्लास बहुत दिनों से नहीं आए हैं आपके, तो मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास आपकी होगी। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो गया, नंबर सीरीज के 2 ही पार्ट की बात अभी तक मैंने की है, तो नंबर सीरीज के भी और पार्ट आएंगे, है ना। तो इतनी ही बात मैं आपके साथ इस पार्ट में करता हूं। रीजनिंग सीरीज मेरे ओर से खत्म हो चुका है, आपकी ओर से शुरुआत होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।